77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आ गया हूँ बच्चों एक बार फिर से नई क्लास और नए जिले के साथ। पिछली बार पढ़ा था अपन ने अनूपगढ़, इस बार पढ़ेंगे डीडवाना। डीडवाना जिला जो कि अलग हुआ है किससे, नागौर से, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे इसके अपन समीपवर्ती जिले, इसके सीमावर्ती जो जिले हैं, कितने जिले हैं जो इसकी सीमा के टच करते हैं, ठीक है। 5 जिले हैं, कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और सीकर, ठीक। बच्चों ऐसे अगर आपको याद नहीं हो तो देखो, इसको मान के चलो ये अपना राजस्थान, ठीक है बच्चों। ये राजस्थान का मैप है और इसमें ये अपना जिला है, ये है डीडवाना, जो कि किससे अलग हुआ है? नागौर जिले से। ये डीडवाना, ये इसमें ऊपर देखो, ऊपर की साइड है चूरू, ये है नागौर, ये है अजमेर, ये है जयपुर ग्रामीण और ये है सीकर। ये 5 जिले इसके सीमावर्ती जिले हैं। और एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला। अंतर्वर्ती जिला मतलब ना तो ये किसी अदर स्टेट से अपनी सीमाएं शेयर करता है और ना किसी दूसरे देश से अपनी सीमाएं शेयर करता है। ये सिर्फ राजस्थान के जो अंदर के जिले हैं उन्हीं से अपनी सीमाएं शेयर करता है। वो कितने जिले हैं? 5 हैं, ठीक है बेटा। अब इसी आता है किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। डीडवाना जिला किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में राजस्थान के 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? राजस्थान के 7 जिले। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, टोंक, शाहपुर और नागौर, ठीक है बच्चों। अब वैसे तो आज अपन को संभाग में कम से कम जिले तो याद होने चाहिए कि किस संभाग में कितने जिले हैं। पिछली बार अपन ने अनूपगढ़ के टाइम पढ़ा था बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कितने जिले थे? 4। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, 4 जिले थे। और इसमें आते हैं 7 जिले। अब 4 तो इजी था याद करना, हो गए, 7 कैसे याद करेंगे? अब देखो आप, A for अजमेर, B for ब्यावर, C for केकड़ी, D for डीडवाना, T for टोंक, S for शाहपुरा और N for नागौर, ठीक। इसकी छोटी सी ट्रिक बनाइए जिससे आपको आसानी से याद हो सके। यह है ABCD टसन से। ABCD किससे? टसन से। ABCD सिंपल होती है, अब अपन याद करेंगे ABCD टसन से। A फॉर अजमेर, B फॉर ब्यावर, C फॉर केकड़ी, D फॉर डीडवाना, T फॉर टोंक, S फॉर शाहपुर, शाहपुरा, N फॉर नागौर, ठीक है बच्चों। अजमेर संभाग में 7 जिले हैं, ये अपन को याद हो जाएंगे ABCD स्टाइल से। और ये 5 इसके सीमावर्ती जिले हैं, ये अपन को पता ही है मैप के थ्रू किससे। अब देखो इसके उपखंड और तहसील। इसके 6 उपखंड और 8 तहसील हैं। अनूपगढ़ के भी 6 उपखंड थे लेकिन 7 तहसील थी। और डीडवाना में 6 उपखंड है और 8 तहसील है, ठीक है। पहली जो उपखंड है वो है डीडवाना खुद। और डीडवाना में 3 तहसील है, डीडवाना, मौलासर और छोटी गांधू, ठीक है। डीडवाना, मौलासर और छोटी गांधू। लाडनू, लाडनू में खुद लाडनू तहसील है। लाडनू जो उपखंड है उसमें लाडनू तहसील भी है। उसमें 2 चीज़ें याद रखना बच्चों, एक तो जैन भारती विश्वविद्यालय है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाडनू में। एक वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स, इसको याद रखना। वेस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ पर है? लाडनू में, ठीक है। एक उपखंड है परबतसर, जिसकी तहसील परबतसर है, ठीक है। परबतसर में जैसा कि आपको अपन को पता है सबको, वीर तेजावर जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर में। भाद्रपद महीने में लगता है ये। इसको डिटेल में अपन जब कल्चर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वीर तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर में। एक कैवाय माता है, कैवाय माता, जो कि दहिया राजपूतों की कुल देवी है। कैवाय माता किसकी कुल देवी है? दहिया राजपूतों की। कहाँ पर है? किनसरिया गाँव में। किनसरिया गाँव कहाँ पर है? परबतसर में, ठीक है ना। फिर है मकराना। मकराना का तो सबको पता है, मकराना का सफ़ेद मंगवर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। मकराना क्या फेमस है? सफ़ेद मंगवर। एक मकराना में एक गांव है जिसका नाम है हरनावा। गांव का नाम क्या है? हरनावा। हरनावा में संत रानाबाई है, उसका जन्म हुआ है। हरनावा गांव में संत रानाबाई का जन्म हुआ है। उस संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान की दूसरी मीरा का नाम क्या है? रानाबाई। पहली मीरा तो अपन है, अपन को पता है, इनका लालन पोषण मेड़ता में हुआ है, इनकी शादी मेवाड़ में हुई थी, ठीक है ना। वो उनके बारे में अपन को पता है और अपन कल्चर पढ़ेंगे तो उनके बारे में और बात कर लेंगे। और दूसरी जो है दूसरी मीरा राजस्थान की, उसका नाम क्या है? रानाबाई। इनका जन्म हुआ हरनावा गांव में। और हरनावा गांव का है मकराना में। फिर है नावा। नावा अपन को पता है, नावा ने से चालू हो रहा है, तो ने से मतलब इसका संबंध ने से ही है। इसका संबंध किससे? ने से ही। इसमें नमक मंडी भी है, नावा में नमक मंडी और नमक की
लैब है, नमक परीक्षण प्रयोगशाला और नमक मंडी दोनों कहाँ पर है, नाबाद। ठीक है, फिर आता है कुचामन सिटी। डीडवाना का वैसे पूरा नाम डीडवाना कुचामन सिटी है। ठीक है, इसका जो जिला मुख्यालय है वो बनेगा डीडवाना में, इसलिए इसको डीडवाना जिला का नाम दिया है। और वैसे कुचामन सिटी इसकी बहुत बड़ा उपखंड और बड़ी तहसील है। कुचामन सिटी के बारे में अपन को देखो, कुचामनी ख्याल नाम से ही पता है, कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रस्তুत है, कुचामन सिटी डीडवाना का। ठीक है ना, जिसके प्रवर्तक थे लच्छी राम जी। ठीक, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। और मुख्य कलाकार कौन है, उगम नाथ जी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोनों। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम जी, और इनके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं उगम नाथ जी। ठीक है ना। खारे पानी की झील कहाँ पर है, कुचामन सिटी में। खारे पानी की एक झील है कुचामन, कुचामन मतलब खुद जो झील है कुचामन झील, वो कैसी है, खारे पानी की झील है। एक कुचामन में कुचामन का किला है, उस किले को जागिरी किलों का सिरमौर बोला जाता है, और उसके निर्माता कौन थे, जालिम सिंह। ठीक है बच्चों, कुचामन जो किला है उसको जागीरी किलों का सिरमौर, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जागीरी किलों का सिरमौर किसे बोला जाता है, कुचामन किला को। यो कहाँ पर है, डीडवाना जिले में। इसके निर्माता कौन है, जालिम सिंह जी। ठीक है बच्चों, अब इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अपन लेके आएंगे, जो डीडवाना के बारे में ही है। सर्वाधिक खारे पानी की झील पहले पढ़ते थे अपन नागौर में, अभी सर्वाधिक खारे पानी की झील डीडवाना में है। और डीडवाना में क्या क्या है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि नेक्स्ट क्लास में जो अपनी आगे का ये शेड्यूल है वो मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा कैसे रहेगा। करंट की क्लास कब रहेगी, जीके की क्लास कब रहेंगी, अपलोड करने का टाइमिंग लगभग कब रहेगा, ये मैं सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और आपको किसान क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें क्लास के बारे में। क्लास में आपको सुधार चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट करें कि सर ये करो, कि सर वो करो। ठीक है बच्चों, ये क्लास आपकी है तो जैसे आप बोलोगे वैसे ही क्लास रन होगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।